हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का यूनिट नंबर 5 का जो चैप्टर है फेदर्ड फ्रेंड, उसकी लेट अस राइट वाली एक्सरसाइज, जिसमें हमारे पास टॉपिक रहेगा आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है वो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाला है राइटिंग सेक्शन में। ठीक है, तो चाहे हम इसको किसी चैप्टर की हेल्प से करें, चाहे हमें वैसे भी आर्टिकल राइटिंग जो है वो राइटिंग सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करता है। ठीक है, इस चैप्टर में हमारे पास जो लेटस राइट में क्वेश्चन दिया हुआ है वो आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सीखेंगे कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं, और इससे जो है आपको हर टॉपिक पे आर्टिकल लिखना जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक हिंट भी दिया गया, मतलब एक हेल्पिंग जो मतलब एक क्लू दिया गया है। कंप्लीट द सोशल मीडिया वेब गिवन बिलो विद द यूजेस ऑफ द इंटरनेट। मतलब हमें यहाँ पर एक जो है हेल्प दी गई है कि हम जो है इंटरनेट का यूज करते हैं किन किन चीजों के लिए। जैसे आप ये देखोगे तो ये हो गया लिसनिंग म्यूजिक, है ना। इसमें ये जो हो गया जीपीएस हो गया, जो कि हमें कहीं पे पहुंचने में नेविगेशन में हेल्प करता है। ठीक है, मेकिंग फ्रेंड्स या सेंडिंग ईमेल्स और मैसेजेस, या फिर कोई इंफॉर्मेशन, या फिर फ्रेंड सोशल मीडिया। ठीक है, या कोई भी और जो है इंटरनेट के यूजेस, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग हो गया या पेइंग आवर बिल्स हो गया। तो ये सारा पहले तो आपको ये वर्ब कंप्लीट करना है, फिर इसकी हेल्प से करना क्या है, नाउ राइट एन आर्टिकल। ठीक है, अब आपको एक आर्टिकल लिखना है। द टाइटल इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट। तो बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, डेली लाइफ से आपकी रिलेटेड है। बहुत इजीली आप इसमें जो है आर्टिकल वो लिख सकते हो। लेकिन अब आर्टिकल लिखते वक्त जो चीजों का ध्यान रखना है वो आपको बस यहाँ पे सीखना है। ठीक है, सो आर्टिकल means write an article title the importance of internet with the help of the social media web. so points to remember, यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल जब हम लिखते हैं तो उसका जो फॉर्मेट है, ठीक है, उसमें क्या चीजें होती हैं। सिंपल उसमें दो चीजें होती हैं, हेडिंग या टाइटल और नेम ऑफ द राइटर। जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो हम एक ही पैराग्राफ में उसको कवर करते हैं और उसमें हम राइटर का नाम नहीं लिखते हैं, सिर्फ सिर्फ जो है वो टाइटल लिखते हैं, बस राइटर का नाम नहीं लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें हम हेडिंग या टाइटल देके बाय लिख के और बाय करके राइटर का नाम भी देते हैं। जैसे आप लिख रहे हो तो आपका अपना नाम आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो आर्टिकल है वो 3 पैराग्राफ्स में कवर होता है, मतलब कि इसके 3 फेजेस होंगे। पहला होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसके अंदर हम क्या करते हैं, गिव अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, हम टॉपिक के बारे में जनरल सी बस 2 या 3 सेंटेंस जो है लिखते हैं, और उसमें हम उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम नेक्स्ट पैराग्राफ में किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद आता है पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 2 में हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ द इंटरनेट। मतलब जो भी टॉपिक होता है उसको थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं, उसके कुछ यूजेस, कॉजेज, रीजंस, जो भी उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है उसको बताते हैं। तो यहाँ पे हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो हम यूजेस ऑफ इंटरनेट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बताएंगे, एंड गिव एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर व्यू। ठीक है, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ होगा, जो होता है हमारा बॉडी ऑफ द आर्टिकल। मतलब पहला हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद दूसरा हो जाता है हमारा बॉडी ऑफ द आर्टिकल, और तीसरा हमारा जो लास्ट होता है वो होता है कंक्लूजन। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो पैराग्राफ 3 जो है वो हमारा कंक्लूजन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं दोबारा लिख देती हूँ। पहला हमारा इंट्रो होता है, दूसरा होता है बॉडी ऑफ द आर्टिकल, और तीसरे में कंक्लूजन। एंड विद द कमेंट। ठीक है, एक कमेंट के साथ हम इसको एंड करते हैं। एंड लीव द रीडर विद अ थॉटफुल आइडिया और कोट। आप इसमें चाहे तो कोई कोट भी यूज कर सकते हो, कोई भी आप इसमें कोई थॉटफुल आइडिया बता सकते हो। मतलब आपको एक बढ़िया सी इंप्रेसिव सा कंक्लूजन जो है वो देना होता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए ये आपको ऐसे पैराग्राफ 1 2 ऐसे मेंशन नहीं करना है कि दिस इज पैराग्राफ 1, दिस इज पैराग्राफ 2, दिस इज 3। नहीं, जब आप आर्टिकल लिखेंगे तो आपको पहले 2 सेंटेंस में, 3 सेंटेंस में आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, देन आप उस टॉपिक के बारे में डिटेल में लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में आप 1 या 2 सेंटेंसेस में उसको कंक्लूड कर देंगे इन अ नटशेल। सपोज आपको जो है मोबाइल फोन्स के बारे में लिखना है, तो सबसे पहले आप मोबाइल फोन बताओगे कि है क्या,
दिस इज अ डिवाइस, है ना। या फिर आप ये बताओगे कि मोबाइल फोन्स जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आप मोबाइल फोन के बारे में बताएंगे, किस तरह वो हमारे लिए हेल्पफुल है ना, किस किस तरह के काम हम उससे करवा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आप ये बता देंगे कि जो मोबाइल फोन है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, लेकिन इसका एक्सेसिव यूज जो है वो हमें खराब कर सकता है ना, हमें परेशान कर सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो हमें इसका जो यूज है वो जुडिशरी करना चाहिए, बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। तो ये आपका जो है कंक्लूजन हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको आर्टिकल जो है वो लिखना है। मैं यहाँ पे आपको सैंपल आर्टिकल दिखा देती हूँ। दिस इज जस्ट फॉर अ हिंट। ठीक है, इसमें आप खुद से अपने अकॉर्डिंग जो आर्टिकल है वो लिख सकते हो। ज्यादा ये नहीं है कि सिर्फ आपको जो मैंने वर्ड्स लिख के दिए उसी पे आपको स्टक रहना है, नहीं। ठीक है, आप अपने व्यूज ऐड ऑन कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो उसको, इजी या डिफिकल्ट, बेसिक या एडवांस, जिसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ऐसे टाइटल लिखना होगा, उसके बाद लिखना होगा बाय। ठीक है, ये आप जो बाय है इसको आप साइड में ऐसे भी लिख सकते हो और टाइटल जो है उसको सेंटर में भी लिख सकते हो। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, ये हमने सेंटर में लिखा। बाय, उसके बाद आपका XYZ जो भी आपका नेम है आपने वो लिख दिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, ये बॉडी हो गया और ये लास्ट में कंक्लूजन हो गया। ठीक है, तो हमें इस तरह से बस छोटा सा आर्टिकल जो है वो लिखना है। 4 मार्क्स का आएगा, तो मुझे लगता है इतना बहुत ही है क्लास 8 के अकॉर्डिंग। अगर आप 10th या 9th में अगर आप देखते हैं 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा आप और इसको जो है वर्ड लिमिट को एक्सटेंड कर सकते हो। तो सबसे पहले आप देखेंगे, हमें इंट्रोड्यूस करना है, द इंटरनेट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, यहाँ हमने बता दिया कि हम इंटरनेट के बारे में बात कर रहे हैं। इट कनेक्ट्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। टुडे द इंटरनेट हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। तो यहाँ हमने शुरुआत कर दी कि भाई हम इंटरनेट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसके यूजेस बताए। द इंटरनेट हैज मैनी यूजेस। वी कैन सेंड मैसेजेस एंड ईमेल्स टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। Students use the internet to study and find information for their homework. We can watch videos, listen to music, and read news online. People also use the internet for online shopping and paying bills. It saves time and effort. अब आप देखोगे, अगर इस सेकंड पैराग्राफ में सारे यूजेस जो है वो हमने बताए हैं इंटरनेट के, उसके बाद लास्ट में हमें इसको कंक्लूड करना है। द इंटरनेट इज वेरी हेल्पफुल बट वी शुड यूज इट केयरफुली। ठीक है, वही हमने एक क्वेश्चन राइज कर दिया कि भाई हेल्पफुल तो है, लेकिन इसको बड़े ध्यान से यूज करना है। टू मच यूज ऑफ द इंटरनेट कैन बी हार्मफुल। इफ यूज्ड वाइजली, द इंटरनेट कैन मेक आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहें तो कोई कोट लिख के इसका एंड कर सकते हो, या आप सिंपल एक क्वेश्चन पूछ के भी एंड कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की लैंग्वेज का यूज करते हैं, किस तरह से उसको और बढ़िया इंप्रेसिव जो है वो बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिखाया ताकि आप इस तरह से आर्टिकल जो है वो लिख सके। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आर्टिकल जब भी आप लिखेंगे, मान लीजिए आपका आर्टिकल आ गया इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पे, तो आपने ये लिखा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद बाय करके नेक्स्ट लाइन में आपको यहाँ पे राइटर का नाम देना है। उसके बाद आपने सबसे पहले बताना है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता क्या है, फिर आपको उसके रीजंस, कॉजेज, इफेक्ट्स वो आप सब बता सकते हो और लास्ट में आप एक कंक्लूजन दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो आर्टिकल है वो लिखना है। क्लियर? आई होप क्लास 8th में अगर आप हैं, मतलब अभी क्योंकि आपके एग्जाम में ये 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आना है, तो आपको एक हिंट मिल गया होगा कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है और किस तरह से हम इसको एग्जाम में लिख सकते हैं ताकि हमारे मार्क्स जो हैं वो अच्छे आए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूंगी राइटिंग सेक्शन के और भी टॉपिक कवर करवा दूं, और उसके बाद हम क्लास 9 की जो न्यू बुक आई है कावेरी, उसकी जो वीडियोस है वो स्टार्ट करेंगे ताकि हम टाइमली अपना जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर लें और उसको कंप्लीट भी कर लें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।